तो स्वागत है आपका फिर से अपनी एक न्यू वीडियो जिसमें हम आज बीए सेकंड सेमेस्टर का फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे। जिससे इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट के पूरा सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्न करा चुका हूँ। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम में इसी में से प्रश्न आएंगे। तो चलो, बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री जो इंडिया की है, जो 750 से 1707 तक दी हुई है, उसकी फोर्थ यूनिट को पूरी करेंगे संपूर्ण सारांश और व्याख्या के साथ, और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये फोर्थ वाली यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ए, जिसमें अ ब स द अलग अलग भाग दिए हुए हैं। तो ए नंबर देखते हैं, जैसे कि राजपूत राज्यों और असम के शासक का पूरा सारांश तो हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। प्रमुख शासक और उनका योगदान। तो राजपूतों में प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप जी के बारे में हर बार प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये एक वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप राजपूत वीरता के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। इन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, कभी स्वीकार नहीं की। 1576 ईस्वी जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उनका प्रमुख संघर्ष था। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप जी के बीच हुआ। कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा था। वे स्वतंत्रता, अभी स्वाभिमान और त्याग के आदर्श माने जाते हैं। इस प्रकार महाराणा प्रताप जी ने अकबर से युद्ध किया था और उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और वे जंगलों में रहकर भी गुरिल्ला युद्ध से लड़ते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने स्वाभिमान और त्याग के आदर्श के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। महाराणा राज सिंह जी ये भी मेवाड़ के शासक थे। महाराणा राज सिंह ने भी मुगलों के प्रभाव को सीमित रखने का प्रयास किया। इन्होंने औरंगजेब के साथ युद्ध किया, मतलब कि औरंगजेब के विरोध में थे ये महाराणा राज सिंह जी। इन्होंने मेवाड़ के स्वतंत्र नीति अपनाई थी, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की थी। मतलब कि इन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की कैसे की, मतलब कि इन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति जो नाथ द्वारा में स्थित है वर्तमान में, उनकी रक्षा की थी। उनके मंदिर को बनवाया था। जो पहले सिहाड़ के नाम से जाने जाता था। वे एक दृढ़ और स्वाभिमानी शासक थे जो औरंगजेब के विरोध में थे। रावचंद्र सेन ये मारवाड़ के शासक थे। इन्हें रावचंद्र सेन मारवाड़ के ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर के सामने कभी समर्पण नहीं किया। इन्हें दूसरा महाराणा प्रताप कहा जाता है। इन्होंने सीमित संसाधनों में भी मुगलों से संघर्ष जारी रखा। वे अटूट साहस और स्वतंत्रता के प्रेम के प्रतीक है। इन्हें बुल्ला बिसरा राजा भी कहा जाता है रावचंद्र सेन को। इसके बाद में देखते हैं, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पूरी क्लास देख ले। 4 नंबर, लाचित बोरफुकन असम का था। लाचित बोरफुकन असम के महान सेना नायक थे, मतलब एक सेनापति था ये। 1671 में सराई घाट का युद्ध में इन्होंने मुगलों को हराया था। इनका नाम याद रखना, लाचित बोरफुकन। इसने मुगलों के हराया था। वे देशभक्ति, वीरता और सैन्य कौशल के आदर्श थे। तो निष्कर्ष क्या निकला एग्जाम पॉइंट के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि इस भाग के सभी शासकों में एक समान विशेषता थी, मतलब कि एक समान थे, वीर योद्धा थे। मुगलों के खिलाफ संघर्ष और स्वतंत्रता की रक्षा की थी इन्होंने। इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मुगल विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सभी भारतीय इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए इनका सारांश पूरा परीक्षा में दिया हुआ है और प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि वीर योद्धा थे ये, जिन्होंने कभी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। मराठा शक्ति का उदय और संघ का विस्तृत व्याख्या, जैसे कि शिवाजी थे। शिवाजी महाराज मराठा शक्ति के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज मराठा शक्ति के सबसे महान शासक और संस्थापक थे। इन्होंने 17वीं सदी में एक शक्तिशाली और स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी। 17वीं सदी में मराठा शक्तिशाली राज्य की नींव किसने रखी थी? जो शिवाजी महाराज जी थे, इन्होंने रखी थी। मुख्य विशेषता क्या थी इन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति, जैसे कि छापामार युद्ध नीति कहते हैं, मतलब कि छुप छुप कर युद्ध करना, अपनाई, जिसमें दुश्मन पर अचानक हमला कर जल्दी लौट आना शामिल था। इन्होंने कई महत्वपूर्ण किलों जैसे कि रायगढ़, सिंहगढ़ पर अधिकार कर लिया था। शिवाजी ने एक संगठित प्रशासन स्थापित किया, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल बनाया। इन्होंने मजबूत सेना और नौसेना का निर्माण किया। वे धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रियता के लिए भी जाने जाते हैं, मतलब कि धर्म के बारे में इन्हें बहुत जानकारी थी। ये धर्म का कभी विरोध नहीं करते थे, हर धर्म को साथ लेकर चलते थे महाराजा शिवाजी।
निष्कर्ष क्या निकला? शिवाजी ने मराठा शक्ति को जन्म दिया। मराठा शक्ति को जन्म देने वाले कौन थे? शिवाजी महाराज। और इसे एक मजबूत आधार प्रदान किया, मतलब इसे एक मजबूत साम्राज्य में बनाया। मराठा संघ क्या है? तो मराठा शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति कमजोर नहीं हुई बल्कि और विस्तारित हुई। शिवाजी के पुत्र थे जिनका नाम था संभाजी। तो मुख्य बिंदु पेशवाओं, जो मराठा मराठा शिवाजी महाराज के यहाँ पेशवा, जो कि मतलब कि छोटे मोटे जागीरदार हुआ करते थे, जैसे कि बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। जो एक पेशवा था उसके नेतृत्व में, मतलब कि मराठा सैनिकों, मराठा का मतलब कि शिवाजी की मृत्यु के बाद ये पूरा साम्राज्य बाजीराव मस्ताने जिसका नाम था उसके पास चला गया, पेशवाओं के पास। पेशवा हुआ करता था छोटा मोटा जो जागीरदार हुआ करता था, उन्होंने इनकी सत्ता संभाल ली थी। मराठा राज्य एक संघ में बदल गया जिसमें कई सरदार हुए, जैसे कि दादा भाई होलकर, सिंधिया, महादजी सिंधिया जिसका नाम है, भोसले, गायकवाड़ शामिल थे। मराठों ने उत्तर भारत तक अपना प्रभाव फैलाया और मुगल साम्राज्य को चुनौती दी थी। मतलब कि मराठों का प्रभाव इतना हो गया कि था कि मुगलों से भी ये संघर्ष करने लगे थे, उनके साथ लड़ने लगे और उत्तर भारत तक इनका प्रभाव हुआ। निष्कर्ष क्या निकला? मराठा संघ ने भारत की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थान बनाया, मतलब एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके बाद में पढ़ते हैं हिंदू पद पातशाही की अवधारणा क्या है? तो यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधारा थी। अर्थ और उद्देश्य क्या है? हिंदू पद पातशाही का अर्थ है भारत में हिंदू शासन की स्थापना करना। हिंदू यानी आप समझ जाओगे, हिंदू पद, पद यानी जो कुर्सी होती है, और पातशाही, शाही यानी रखना, हिंदू शासन की स्थापना। शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र और स्वदेशी और धर्मनिरपेक्ष शासन बनाना था। वे हर धर्म को साथ लेकर चलना चाहते थे। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक था। निष्कर्ष क्या निकला? तो यह अवधारणा मराठा शक्ति के विस्तार और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। मतलब वो हिंदू को उत्तर भारत में भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, जो वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज है। इसके बाद में सिखों और जाटों का प्रतिरोध। तो यह भाग 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य के खिलाफ सिखों और जाटों के संघर्ष को दर्शाता है। इन दोनों समुदायों ने अन्याय, अत्याचार और धार्मिक दमन के विरुद्ध विद्रोह किया और अपनी स्वतंत्र और पहचान स्थापित की। जो जाट और सिख थे, इन्होंने भी अपना संघर्ष किया। जैसे कि सिखों का संघर्ष किस प्रकार है? तो सिखों का संघर्ष मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के लिए था। मतलब ये धर्म को स्वतंत्र रखना चाहते थे और न्याय चाहते थे, जो मुगल नहीं देना चाहते थे। मुख्य बिंदु क्या है? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। एक पंथ होता है खालसा, जिन्होंने गुरु गोविंद जी ने इसकी स्थापना की, जिससे सिखों को एक नई पहचान मिली और शक्ति मिली। खालसा ने सिखों को संगठित, मतलब कि मजबूत बनाया, अनुशासित और वीर सैनिक बनाया। सिखों ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और अपने धर्म व अधिकारों की रक्षा की थी। तो सिखों का संघर्ष धार्मिक स्वतंत्रता का था, मतलब कि हर धर्म को साथ लेकर चलना चाहते थे, धर्म को स्वतंत्र रखना चाहते थे। साहस और बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2, जाटों का प्रतिरोध। तो जाटों का संघर्ष मुख्य रूप से आर्थिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ था, मतलब कि जो पेशों और राजनीति जो मुगलों की थी। तो मुख्य बिंदु है, जाटों ने मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मतलब कि मुगल जो जाट रहते थे, वो राजस्थान के इस क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र में रहते थे और दिल्ली यहाँ थी, तो वो धीरे धीरे दिल्ली पर अधिकार किए और अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे। सूरजमल ने प्रमुख नेता थे, इनके प्रमुख नेता चूड़ामन जाट थे और महाराजा सूरजमल जी थे। सूरजमल ने भरतपुर राज्य की स्थापना की और उसे मजबूत बनाया। जो राजस्थान का जिला भरतपुर है, उसकी स्थापना सूरजमल जी ने की थी। जाटों ने किसानों और आम जनता के अधिकारों की रक्षा की। ये हर अपने समाज को साथ ले, मतलब कि हर जाटों ने किसानों की मदद की। मतलब कि किसानों से कर जो मुगल वसूलते थे उसको बंद करा दिया था जाटों ने। तो निष्कर्ष क्या निकला? जाटों का संघर्ष स्वतंत्रता, साहस और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। इस प्रकार ये पूरा यूनिट का सार हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण, ये परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। चलो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, महाराणा प्रताप का मुगलों के खिलाफ संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में
उनके साहस का प्रतीक है। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाकर मेवाड़ की रक्षा की। मतलब कि महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था वो नहीं हारे थे, वो युद्ध जीते थे, क्योंकि उन्होंने जो मुगल साम्राज्य था वह उनको बंदी नहीं बना सका, इसलिए वह युद्ध जीते थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, महाराणा राज सिंह का योगदान क्या था? तो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया। जो औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनके खिलाफ गए थे महाराजा राज सिंह जी, जिन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति की रक्षा की थी और मेवाड़ की स्वतंत्रता बनाए रखी। इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया, इसीलिए इसलिए इन्हें हिंदू राज भी कहा जाता है, हिंदू पद की रक्षा करने वाला। लचित बोरफुकन कौन थे? ये इसके बारे में पूछा जाता है। उत्तर, लचित बोरफुकन असम के वीर सेनापति थे, न कि राजा। ये एक सेनापति थे। इन्होंने 1671 में सराय घाट के युद्ध में मुगलों को हराया। ये याद रखना कि बोरफुकन ने किस युद्ध में मुगलों को हराया था? सराय घाट का युद्ध। जो एक नदी के पास बना हुआ था उसके पास हराया था, तो इसे सराय घाट का युद्ध कहा जाता है। रावचंद्र सेन का संघर्ष बताइए। तो उत्तर, रावचंद्र सेन मारवाड़ के शासक थे जिन्होंने अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया और स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया। इन्होंने भी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, रावचंद्र सेन ने। इसके बाद में बी नंबर, मराठा शक्ति का उदय। इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, शिवाजी के उदय के कारण बताइए। तो उत्तर है मुगलों की कमजोरी, दक्कन की राजनीतिक स्थिति, शिवाजी का नेतृत्व और गुरिल्ला युद्ध नीति से इन्होंने अपना साम्राज्य का उदय किया। प्रश्न नंबर 2, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। शिवाजी ने अष्ट प्रधान परिषद बनाई, मतलब कि 8 ऐसे प्रधान बनाए जो मुख्य रूप से हर चीज़ को संभालते थे। कोई सेना संभालता, कोई खाद्य सामग्री, कोई मतलब कि राजकोष। इन्होंने न्याय, कर व्यवस्था और सेना को संगठित किया था। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत तगड़ी थी। 3, हिंदू पद बादशाही की अवधारणा क्या थी? उत्तर, यह शिवाजी का सपना था जिसमें हिंदू राज्य की स्थापना और स्वतंत्र शासन की कल्पना की गई। वो चाहते थे कि पूरा भारत हिंदू राज्य बन जाए। 4, मराठा संघ क्या था? तो उत्तर, मराठा संघ विभिन्न सरदारों का संगठन था जो पेशवा के नेतृत्व में कार्य करता था। प्रश्न नंबर सी। अब सी जो सिखों के बारे में प्रश्न है। सिखों और जाटों का प्रतिरोध किस प्रकार हुआ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, खालसा पंथ की स्थापना क्यों की गई? तो उत्तर है धार्मिक स्वतंत्रता और मुगलों के अत्याचारों के विरोध के लिए खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद जी ने। प्रश्न नंबर 2, गुरु गोविंद सिंह का योगदान बताइए। तो उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की जो मुगलों के स्वतंत्र होने के लिए की थी। सिखों को संगठित किया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, मतलब कि सिखों के जो लोग थे, सिख धर्म के जो लोग थे उनको संगठित किया, मतलब कि एकजुट किया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष करवाया, जिसमें गुरु गोविंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जाटों के विद्रोह के कारण क्या थे? तो मुगलों ने भारी कर लगा रखा था किसानों पर और आर्थिक शोषण करते थे, मतलब कि मन मांगे तरीके से पैसे लेते थे। मुगल अत्याचार करते थे, किसानों को मारते थे यदि कोई कर नहीं दे पाया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4, सूरजमल का योगदान क्या था? तो इन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी महाराजा सूरजमल जी जाट ने और उसे मजबूत बनाया। प्रश्न नंबर 5, सिख और जाट विद्रोह का महत्व बताइए। इन विद्रोह ने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही कभी कभी बड़े ऊपर भारी पड़ जाती है, और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया। इस प्रकार इन दोनों ने बड़े तगड़े तरीके से युद्ध किया था। इसके बाद में इसके लॉन्ग प्रश्न जो बड़े प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1, राजपूत राज्यों एवं असम के शासक राजवंशों का वर्णन कीजिए, जो पहली यूनिट में है। जैसे कि महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह जी, राव चंद्रसेन, लचित बोरफुकन के योगदान का मूल्यांकन। तो उत्तर है मुगल काल में भारत के विभिन्न भागों में अनेक शक्तिशाली राजपूत तथा असम के शासक राजवंश थे। इन शासकों ने विदेशी सत्ता साहसपूर्वक विरोध किया और अपनी स्वतंत्रता तथा संस्कृति की रक्षा की थी इन्होंने। तो महाराणा प्रताप जन्म हुआ था इनका 9 मई 1540 ईस्वी में। पिता थे इनके उदय सिंह जी, मेवाड़ के सबसे वीर एवं स्वाभिमानी शासक थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। अकबर की अधीनता स्वीकार कभी नहीं की थी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, जंगलों में रहकर भी संघर्ष किया और गुरिल्ला युद्ध किया था। भामाशाह ने आर्थिक सहायता की, मतलब कि जो पैसे वाले लोग थे इन्होंने इनको बहुत बड़ी सहायता की थी। चावंड को राजधानी बनाकर अधिकांश मेवाड़ पुनः प्राप्त कर लिया। इन्होंने अब चावंड को पुनः राजधानी बनाई थी और चित्तौड़ के अलावा सभी जो क्षेत्र थे उस पर अपना पुनः अधिकार कर लिया था 1576 के बाद में। योगदान क्या रहा इनका स्वतंत्रता में?
तो स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान का प्रतीक है ये महाराणा प्रताप जी, राष्ट्रभक्ति और वीरता के अमर मिसाल है। इसके बाद में महाराणा राज सिंह जी, शासनकाल था इनका 1652 से 1680 ईस्वी। मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक थे। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया था। श्रीनाथ जी की मूर्ति बताई। श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथद्वारा में स्थापित कराया। राजसमंद झील का निर्माण कराया था महाराणा राज सिंह जी ने। योगदान, धर्म एवं संस्कृति की रक्षा की थी। अपने धर्म के लिए लड़े, अपने संस्कृति के लिए लड़े। लोक कल्याणकारी कार्यों में कारण प्रसिद्ध। अब देखेंगे 3, रावचंद्र सेन जी, मारवाड़ के शासक मालदेव के पुत्र थे रावचंद्र सेन जी। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जीवन भर मुगलों से संघर्ष करते रहे। अरावली के दुर्गम क्षेत्रों से गुरीला युद्ध किया था। योगदान, मारवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की थी। संघर्षशील एवं स्वाभिमानी शासक थे ये। इसके बाद में लाचित बोरफुकन कौन था? असम के अहोम राज्य के महान सेनापति थे। अहोम राज्य था असम में, उसके महान सेनापति थे। 1671 में सराय घाट के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी पर अद्भुत युद्ध कौशल दिखाया। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर यह घाट बना हुआ है जिसका नाम है सराय घाट। तो यहाँ पर युद्ध हुआ। असम की स्वतंत्रता की रक्षा, महान सैनिक एवं राष्ट्र नायक। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि मराठा के बारे में। तो प्रश्न नंबर 2, मराठा शक्ति के उदय तथा मराठा का संघ वर्णन कीजिए। शिवाजी के विजयों एवं हिंदू पद पाशे की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, 17वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का उदय भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके संस्थापक थे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। मराठा शक्ति के उदय के कारण तो मुगल साम्राज्य की कमजोरी हुई थी, जो जिससे उदय हुआ मराठा शक्ति का। क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था उस समय, तो दक्कन की राजनीतिक परिस्थितियां कमजोर थी। समर्थ रामदास एवं संत तुकाराम दास का प्रभाव पड़ा। शिवाजी का कुशल नेतृत्व था, इसलिए मराठों की गुरिल्ला युद्ध नीति के कारण ही उनका उदय हुआ। शिवाजी की प्रमुख मराठा संघ देख लेते हैं। जैसे कि शिवाजी के बाद पेशवाओं के समय मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। पेशवाओं ने उनका राज्य संभाल दिया था। प्रमुख मराठा सरदार जैसे कि पेशवा बालाजी बाजीराव, सिंधिया, महादजी सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, इन्हें मिलाकर मराठा संघ कहा गया, याद रखना। शिवाजी की प्रमुख विजय कौन कौन सी है? तोरण दुर्ग पर विजय प्राप्त की इन्होंने। अफजल खान को हरा दिया था, उनको मार दिया था। शाइस्ता खान पर आक्रमण कर दिया। सूरत की लूट की। आगरा से साहसिक पलायन किया। 1774 में रायगढ़ में राज्याभिषेक किया था इनका। हिंदू पद पाशे की अवधारणा क्या है? ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ है भारत में हिंदू सत्ता की स्थापना, विदेशी शासन का अंत। मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना, मतलब कि उसकी रक्षा करना, स्वराज्य की स्थापना करना, अपने स्वयं का राज्य स्थापित करना, जनता की सुरक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो शिवाजी ने मराठा शक्ति को संगठित कर भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता, स्वराज्य की नई भावना उत्पन्न की। इस प्रकार हमने महाराज शिवाजी के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में और देख लेते हैं, जैसे कि मराठा शक्ति के उदय तथा मराठा के संघ का वर्णन कीजिए। शिवाजी की विजय एवं हिंदू पदशाही की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि शिवाजी के बाद पेशवाओं के समय मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। जैसे कि प्रमुख पेशवा थे पेशवा सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, इन्हें मिलाकर मराठा संघ कहा गया। हिंदू पद पातशाही, इसका अर्थ है भारत में हिंदू सत्ता की स्थापना और विदेशी शासन का अंत, मतलब कि विदेशी जो मुगल साम्राज्य था उनको अंत करना और हिंदू सत्ता की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था शिवाजी का। तो हिंदू नाम से आप याद रख सकते हो, हिंदू धर्म की रक्षा करना। इस प्रकार हमने पढ़ लिए तीनों पॉइंट ऊपर भी। शिवाजी का महत्व क्या है? तो महान योद्धा थे शिवाजी, नौसेना के संस्थापक थे। नौसेना स्वराज्य की प्रेरणा देते थे। कुशल प्रशासक योद्धा थे। धार्मिक सहिष्णुता संहिता थे, मतलब कि धर्म के साथ चलते थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, जो सिखों एवं जाटों के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए, प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मुगल काल में सिखों एवं जाटों ने मुगल अत्याचारों का साहसपूर्वक विरोध किया था। तो सिखों का प्रतिरोध किस किस प्रकार हुआ? तो गुरु अर्जुन देव जी थे, जो जहांगीर के समय शहीद हुए थे। जहांगीर से लड़ते हुए सिखों में संघर्ष की भावना उत्पन्न की थी। गुरु हरगोविंद जी सेना का संगठन किया, 2 तलवारें धारण की, मीरी और पीरी, जिनका नाम था 2 तलवारों का। गुरु तेग बहादुर, ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस ध्यान रखना है, यदि प्रश्न आ जाए तो लिख सको। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया था, 1675 में शहीद हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी, मतलब कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। सिखों को सैनिक रूप प्रदान किया, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का संदेश दिया, बंदा सिंह बहादुर,
मुगल सेना को कई बार पराजित किया था इसने। किसानों को भूमि का अधिकार दिलाया, अंततः शहीद हुए थे। किसानों को भूमि का अधिकार दिलाते समय शहीद हुए थे। इसके बाद में पढ़ते हैं जाट। जाटों का प्रतिरोध। जाट मुख्यतः मथुरा एवं भरतपुर के क्षेत्र में रहते थे, जो राजस्थान का क्षेत्र है। जैसे कि ये राजस्थान है, इसका क्षेत्र है पूर्वी, इसमें रहते थे भरतपुर और मथुरा में जो जाट राजवंश रहता था। गोकुल भाई जाट जो 1669 में विद्रोह किया था। राजा राम मोहन जाट विद्रोह को आगे बढ़ाया और चूड़ामन जाट जाट शक्ति को संगठित किया। सबसे शक्तिशाली शासक थे ये। और महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य को शक्तिशाली बनाया, कुशल प्रशासक एवं महान शासक थे। सिख एवं जाट प्रतिरोध का महत्व। मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर की थी जाटों और सिखों ने। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की थी। क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ, स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई थी। इस प्रकार ये पूरी यूनिट हमारी 4 जो पूरी हो चुकी है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।